वेलकम टू नेशन इन्फो हब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बाखैर होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हर हफ्ते आपके लिए लेके आते हैं इंडियन लॉ फॉर ऑल या हिंदुस्तान का कानून सबके लिए। और उसी के तहत हमने सबसे पहले जो पढ़ना शुरू किया, समझने की कोशिश करी, वो है भारत का एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। इस डॉक्यूमेंट का इतना इंपॉर्टेंस है कि इसके बिना आप बहुत सारी चीज़ों को डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम बात कर रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। भारतीय संविधान जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और इसमें हर चीज़ बताई गई है। इसमें आपके राइट्स बताए गए हैं, इसमें स्टेट्स की ड्यूटीज़ बताई गई है, इसमें बताया गया है कि पार्लियामेंट फंक्शन कैसे करेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके अलग अलग आर्टिकल्स में बताए गए हैं। तो अभी तक हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 70 तक कर लिया है। आर्टिकल 70 में हमने देखा था कि कैसे वहाँ पर प्रेसिडेंट की ड्यूटीज़ के बारे में बात किया गया। अगर आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट इंडियन लॉ फॉर ऑल पर जाकर देख सकते हैं। उसमें 1 से लेकर 70 तक के सारे वीडियोस हैं और उसमें आपके लिए आसानी भी होगा और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आज के इस वीडियो में जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान का आर्टिकल अनुच्छेद 71 जो है 71, वो क्या कहता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 71 साफ साफ बोलता है कि जुडिशरी जो है वो अलग है और एग्जीक्यूटिव जो है वो अलग है। जैसा कि आपको पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में बात किया गया है। उसमें सबसे पहले 52 से लेकर 62 तक में हमने देखा था कि कैसे प्रेसिडेंट्स के बारे में बात किया गया था, उनके इलेक्शन को, उनके क्वालिफिकेशन के, उनके रिजल्ट के, उनके क्या कहते हैं काम करने का, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हर चीज़ बताई गई प्रेसिडेंट से रिलेटेड, वो है आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक में। उसके बाद 63 से शुरू होता है 68 तक वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। और उसके बाद 70 पे हमने देख लिया कि कैसे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की ड्यूटीज़ के बारे में आ गया। अब 71 में बात किया गया है कि जब भी कोई भी डिसएग्रीमेंट अराइज हो, कोई भी मसला खड़ा हो, कुछ भी फसाद हो जिसमें डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो या कोई और चीज़ हो, उसमें क्या गलत है क्या सही है, तो इस जगह पर फैसला कौन करेगा। तो यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 71 साफ साफ बोल देता है कि जुडिशरी जो है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, उसके पास फाइनल पावर है वो इस चीज़ को डिसाइड करने का कि क्या अगर क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन अच्छे तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है, या प्रेसिडेंट ने जो अपनी ड्यूटीज़ निभानी है वो सही से हो रहा है नहीं हो रहा है, और कुछ भी बात चल रही हो, केस चल रहा हो, तो उसके ऊपर जो फैसला दिया जाएगा वो आएगा सुप्रीम कोर्ट के पास से। इंडिया में सुप्रीम कोर्ट का एक अलग ही अहमियत है और हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को हम कितना देखते हैं और हर चीज़ में हम देखते हैं। जब भी कुछ बड़ा मसला खड़ा होता है किसी चीज़ को लेकर, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देती है और वो हर तरीके से बाइंडिंग होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 जो है वो बात करता है यूनियन एग्जीक्यूटिव का। अब एग्जीक्यूटिव को अलग रखा गया है जुडिशरी से। लेजिस्लेचर अलग है, एग्जीक्यूटिव अलग है और साथ ही साथ जुडिशरी अलग है। ये तीनों अलग अलग काम करते हैं, लेकिन लेजिस्लेचर के साथ ही एग्जीक्यूटिव काम करता है ताकि कुछ भी लेजिस्लेशन जो बनाया जाता है उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, तो वो इम्प्लीमेंट होता है एग्जीक्यूटिव के हेल्प से। और जुडिशरी का काम क्या होता है कि कोई भी लेजिस्लेशन जो बनाई गई है, कोई भी कानून बनाया जा रहा है, उस पर कोई सवाल खड़ा हो रहा है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या कॉन्स्टिट्यूशनल है या वॉइड है, वो कौन डिसाइड करेगा, तो ये डिसाइड करता है सुप्रीम कोर्ट। वैसे ही सुप्रीम कोर्ट इस बारे में भी डिसाइड करता है कि वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का जो भी इलेक्शन हुआ है, या साथ ही कोई सिलेक्टेड पर्सन है उसको उसके पोस्ट पे जाना है और उसने अपनी ड्यूटीज़ में कुछ गलत तरीके से काम किया, कुछ ऐसा काम किया जो उसको शोभा नहीं देता है, तो उस जगह पर अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपना इन्वेस्टिगेशन किया और उस इन्वेस्टिगेशन में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला कि ये अनलॉफुल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इस चीज़ को खारिज किया जाए, ख़त्म किया जाए, तो यहाँ पर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट जो भी पास करेगा, भले वो पॉजिटिव में करे या नेगेटिव में करे, उसको हर हालत में मान्य माना जाएगा। वो हर हालत में फाइनल होगा, वो बाइंडिंग होगा ऑन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को ज़रूरी हो जाएगा कि जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो उसको फॉलो करे। तो आर्टिकल 71 में बात किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि कैसे अगर कोई भी इलेक्शन हो रहा हो
और वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को पता चला, कोई डिस्प्यूट अराइज हुआ कि वो इलेक्शन जो है फ्री और फेयर नहीं हुआ है, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पास जो होगा एक पावर है कि वो इस चीज़ पे इन्वेस्टिगेट करे और इस इन्वेस्टिगेशन में जो भी सामने आए उसको फाइनल बताया जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि इलेक्शन जो है वो अनलॉफुल हुआ है तो वो बिल्कुल ही खारिज कर सकते हैं इस इलेक्शन को, वो जिस पोस्ट पे जो बंदा इलेक्टेड हुआ है उसको हटा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अगर एक बार जजमेंट दे दिया तो वो फाइनल होगा। उसके बाद ही आर्टिकल 71 में आता है ये बात कि अगर कोई इंसान जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बन गया है तो उसने जो भी फैसला लिया है वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने से पहले जितने भी फैसला लिया गया है उसको इनवैलिडेट नहीं करता है। मतलब जो भी फैसला लिया गया है वो एज इट इज़ रहेगा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ये फैसला दे दिया कि ये इंसान का इलेक्शन जो है वो गलत तरीके से हुआ है तो यहाँ पर उनको उनके पोस्ट से हटाया जा सकता है। एक और बात जो आर्टिकल 71 से साफ साफ जाहिर होता है, समझ में आता है, वो ये है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो इलेक्शन करवाए किसका, प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, और वो किसके अकॉर्डेंस में होना चाहिए, इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और पार्लियामेंट के जो भी लॉज है उसको फॉलो करते हुए इलेक्शन होना चाहिए। अगर पार्लियामेंट के लॉज को फॉलो करते हुए और कॉन्स्टिट्यूशनली अकॉर्डेंस में नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में नहीं चल रहा है, संविधान के साथ में नहीं चल रहा है, तो ये इलेक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट के इन्वेस्टिगेशन में अगर साफ साफ जाहिर हो गया ये बात कि ये इलेक्शन सही तरीके से नहीं हुआ है, लॉ के हिसाब से नहीं हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट पास कर दिया कि ये इलेक्शन नल एंड वॉइड है, तो ये फाइनल डिसीजन माना जाएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 71 जो है वो पावर देता है सुप्रीम कोर्ट के पास कि अगर कोई भी डिस्प्यूट हो, कोई भी झगड़ा हो, कुछ भी मसला खड़ा हुआ हो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेकर, तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर सकती है, उस पर जांच पड़ताल कर सकती है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को जो सही लगता है उसका फैसला देगी और जो भी फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट का वो मान्य होगा, वो बाइंडिंग होगा। बाइंडिंग क्यों होगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाईएस्ट अथॉरिटी है हमारे देश में जो जुडिशरी के इसमें काम करती है। आप देखते हैं कि कैसे आप लोअर कोर्ट से शुरू करते हैं फिर हाईएस्ट कोर्ट पे जाते हैं, तो यहीं पे सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाईएस्ट कोर्ट है और उसका फैसला हर जगह पे मान्य होता है। तो आर्टिकल 71 में सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेट कर सकती है वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के इलेक्शन को और उसमें कुछ भी गलत पाया गया तो वो अपना फैसला पास कर सकती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 71 अच्छी तरीके से समझ में आ गया। आर्टिकल 71 इतना बहुत बड़ा नहीं है और उसमें कुछ लेंदी बात भी नहीं है, इसमें सिर्फ एक छोटी सी बात ये बोली गई है, सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया गया है कि कैसे वो किसी भी डिसएग्रीमेंट पे, किसी भी डिस्प्यूट पे जो कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड हो तो वहाँ पर इन्वेस्टिगेट करके एक जजमेंट पास कर सकती है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आप जितना ज़्यादा लाइक करते हैं, जितना ज़्यादा शेयर करते हैं, उतनी हमारी रीच बढ़ती है और उतने ही ज़्यादा लोगों को पता चलता है कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए समझना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। साथ ही साथ अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सजेशन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिखकर हमें बता सकते हैं। थैंक यू।